प्रणाम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि कन्या राशि का साल 2024 कैसा जा सकता है। यदि दोस्तों पहली बार आप चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जब भी हम किसी ग्रह के राशिफल की बात करते हैं तो कुछ ग्रहों की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे राहु, केतु, शनि, बृहस्पति। तो कन्या राशि की अगर मैं बात करूंगा, शनि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु लगन में ही गोचर कर रहे हैं, अर्थात कन्या राशि के अंदर ही गोचर कर रहे हैं। तो इन सबका कलेक्टिवली आपके ऊपर क्या असर पड़ सकता है, कौन कौन से महीनों में आपको सतर्क रहना पड़ेगा, यदि कुछ उपायों की जरूरत पड़ी तो आप कौन से ऐसे उपाय हैं जिससे करके आपको थोड़ा फायदा मिल सकता है। कन्या राशिफल को हमने 3-3 महीनों के स्लॉट में डिवाइड करने का प्रयास किया है ताकि आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो सके कि किस दौरान आपने ज्यादा ध्यान रखना है। तो पहले बात करेंगे कि हम जनवरी से मार्च का कैसा आपके लिए टाइम रहेगा। जनवरी में यदि मैं बात करूंगा तो आप थोड़ा सा लॉजिकल माइंड से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, मतलब किसी पाखंड, किसी आडंबर से दूर रहते हुए आप किसी भी बात को लॉजिकली देखना आप शुरू करेंगे और अपने मतलब मेंटल लेवल को इतना विकसित करने का प्रयास करेंगे कि आप लॉजिक से चीजों को सॉर्ट आउट अपनी लाइफ में कर सकें। फरवरी के अंदर जो जनवरी में आपने जो लॉजिक लगाया था उसकी आउटकम निकल के आएगी फरवरी के अंदर। तो फेब के अंदर आप अपने टारगेट को और आगे लेकर के जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया आपके लिए संगम बन रहा है जनवरी फरवरी के अंदर। तो आप अपने नए प्लान्स, कोई नया स्टार्टअप है वो उसको आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। यदि आपकी जॉब के अंदर आप हो और आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी या आपकी सीट चेंज होने का आप कोशिश कर रहे थे कि सीट चेंज हो जाए या डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, तो जनवरी फरवरी के अंदर आपके लिए अच्छे संयोग बन रहे हैं। मार्च के अंदर हो सकता है कि आप कोई ऐसे कार्य को अपने हाथ में लेने का प्रयास करें जिसमें थोड़ी सी चुनौती आपको आए, जिसमें आपको लगे इंजॉय भी करोगे आप उस टारगेट को अचीव करने में, थोड़ा सा चैलेंजेस वाले काम आप मार्च में अपने हाथ में लेने का प्रयास करोगे। और अगर आप मेहनत करने में सफल हो गए तो मार्च के अंत तक आपको आपके पद में वृद्धि, लाभ, फाइनेंशियल गेन से सारी चीजें आपको उस दौरान मिल सकती हैं। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूंगा, स्किन से रिलेटेड कोई ट्रबल आपको ना आए, नर्वस सिस्टम की कोई दिक्कत ना आए आपको, एंजाइटी, इस तरह की चीजें, डिप्रेशन, कोई साइकोलॉजिकल ट्रबल, इन सब चीजों को यदि आप नोटिस करें तो थोड़ा सीरियसली लेकर के आपको उसका इलाज करवाना है। आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। पुराना यदि कोई आपकी इन्वेस्टमेंट थी उसकी रिटर्न्स आपको इस दौरान अच्छी मिलेगी। परिवार की यदि मैं बात करूंगा तो कोई ना कोई मंगल कार्य ऐसा होगा आपकी लाइफ के अंदर, या कोई छोटे भाई बहन की शादी या आपकी शादी या किसी आपके घर में किसी और से रिलेटेड कोई अच्छा कार्य है वो संपन्न होने के इसमें योग नजर आ रहे हैं। अब बात करूंगा कि अप्रैल से जून आपका कैसा रह सकता है। अप्रैल में आप जो भी आपने काम अब तक स्टार्ट किया या जिस प्लान पे भी आप काम कर रहे थे, बिना किसी के सहयोग के आप आगे बढ़ोगे, अपनी बुद्धि और अपने विवेक के बल पे आप आगे बढ़ने का प्रयास करोगे। खुशनुमा एक वातावरण रहेगा। आपका व्यवहार लोगों को अचंभित करेगा क्योंकि आपके बिहेवियर में थोड़े चेंजेस नजर आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट आपको अपने अंदर नजर आएगी। लोग हैरान होंगे कि आप बड़े सडनली आप मैच्योरिटी वाली बातें करनी शुरू कर दोगे। मई के अंदर आपको प्रोफेशनली सक्सेस आपको कोई ना कोई मिल सकती है, कोई अच्छी लीडरशिप का आपको मौका मिल सकता है क्योंकि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल इंप्रूव होते नजर आ रहे हैं इस साल। और किसी विशेष व्यक्ति की मदद से आप आगे बढ़ने का प्रयास करोगे। जून के अंदर आप अपने कार्यों को थोड़ा सा रीशेड्यूल करोगे, जो भी आपके आगे के प्लान्स हैं उनको आप थोड़ा रीशेड्यूल करके करने का प्रयास करोगे और लोग बड़े इंप्रेस रहेंगे उस वजह से। तो अल्टीमेटली अब तक जनवरी से जून की यदि मैं बात करूंगा, थोड़ा सा यदि आप सतर्क होकर चलते हैं, वाणी पर संयम रखते हैं, चीजों को लॉजिकली पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आपको प्रोफेशनली अच्छे खासे फायदे इसमें बनते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूंगा तो डेंटल से रिलेटेड इशू या कहीं कोई बॉडी में इंफ्लामेशन है, उन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति की बात करूं तो थोड़ी थोड़ी जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी आज तक, चाहे वो म्यूचुअल फंड में थी, किसी प्रॉपर्टी में थी, वो आपको भविष्य में अच्छा फायदा दे सकती है। तो डॉक्यूमेंटेशन जरा ध्यान से पढ़िएगा, कोई गलत आपसे ऐसा कागज साइन ना हो जाए जिससे आपके बेनिफिट्स में कमी हो जाए। अगर फैमिली की बात करूंगा तो फैमिली के लिए किसी धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है, परिवार में कोई अनुष्ठान आप करवा सकते हैं, कोई यज्ञ हवन आप इस दौरान आप प्लान कर सकते हैं।
अब बात करूंगा कि जुलाई अगस्त सितंबर कैसा रहेगा। जुलाई में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट प्लान की थी अपनी लाइफ के अंदर, नाउ इट्स ए टाइम टू स्टार्ट योर स्टार्टअप नाउ। अपना कोई भी ऐसा कार्य है जिसको आप स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो जुलाई एक अच्छा महीना है जिसमें आप अपना कार्य स्टार्ट कर सकते हो। ग्रहों की कुछ स्थितियां आपका भाग्य बदलेंगी। थोड़ा सा आपको इस दौरान संभल के भी रहना है, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आपसे कोई ना कोई गलती ना हो जाए। अगस्त के अंदर एनर्जेटिक रहेंगे, बाहर की यात्राएं होंगी, कोई धार्मिक यात्रा भी करनी पड़ सकती है, या हो सकता है किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड करने के लिए आपको अपने घर से बाहर जाना पड़े। सितंबर की यदि मैं बात करूंगा, नई चीजें सीखने का आपको मौका मिलेगा, और यदि आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो तो आप अपने अंदर एक अलग से कुछ चेंजेस फील करोगे। जो कुछ भी आपने लर्निंग का प्रयास किया है उसमें यदि आप सफल हो जाते हो तो उसका आपको अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। कोई नया यदि किसी एजुकेशन सेक्टर जुड़े हुए कोई ऐसा कार्य आप करना चाहते हो जो एजुकेशन से रिलेटेड है, कोई लर्निंग जिसके अंदर इन्वॉल्व है, तो सितंबर उसके लिए बड़ा अच्छा महीना रहेगा। पूरे साल की यदि मैं बात करूंगा तो सितंबर आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति भी आपकी बढ़ेगी। आप हो सकता है कि किसी कम्युनिटी को अपने ऊपर अट्रैक्ट करके उससे आप फायदा लेने का प्रयास करें। हो सकता है आप कहीं कोई लेक्चर दें, कोई भाषण दें, या जहां पे आप काम करते हैं आपके काम करने के तरीके से हो सकता है आपका बॉस या आपके आसपास वाले थोड़ा प्रभावित रहेंगे उस वजह से, तो आपको उसमें अच्छा खासा फायदा नजर आ रहा है। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूंगा, गले से रिलेटेड जो समस्या है वो आपको आ सकती है, ब्रोंकाइटिस आपको हो सकता है, तो एलर्जिक चीजों से थोड़ा बच के रहने का प्रयास करें। जब भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो अपना मास्क वगैरह यूज करके जो भी, ताकि कोई आपको ऐसा इन्फेक्शन ना हो जो लंबे समय तक आपको ब्रोंकाइटिस या गले के अंदर आपको कोई तकलीफ पैदा करे। आर्थिक स्थिति की बात करूंगा तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आपको रह सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट मत करें इस दौरान। परिवार की यदि मैं बात करूंगा तो किसी मित्र के परिवार में या किसी, हो सकता है कोई अपने फैमिली के अंदर किसी रिलेशन के अंदर आप किसी ना किसी को फाइनेंशियल हेल्प करते हुए नजर आएंगे, तो उसकी वजह से आपको अच्छा लगेगा, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और जिसकी आप मदद करना चाह रहे हो उसकी भी अच्छे से मदद हो जाएगी। अब मैं बात करूंगा कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपको क्या चीजें प्राप्त होगी। अक्टूबर के अंदर फेस्टिवल सीजन है, तो पुराने मित्र आपको मिलेंगे, उनके साथ मिल करके आप जो भी त्योहार होंगे उसका आप आनंद लेंगे। आप अपनी फैमिली के अंदर अच्छे से आप उसको एंजॉय करेंगे। परिवार में भी आपके अच्छा सा बैलेंस बना रहेगा। नवंबर की यदि मैं बात करूं, आपके जीवन के कुछ विशेष इंपॉर्टेंट कार्य ऐसे हैं जो या तो रुके पड़े थे या अब तक हो नहीं पाए थे, तो नवंबर में पूरे चांसेस हैं कि वो कार्य आपके बनने लगेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप किसी दो पक्षों के अंदर मीडिएटर बनने का प्रयास कर रहे हैं तो अच्छे से चीजों को इवेल्युएट करके डिसीजन लेने का प्रयास करिएगा। हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं कोई मध्यस्थता करनी पड़े, तो उस दौरान आपको थोड़ा सा अपने बुद्धि और विवेक से काम लेना है, आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेने। दिसंबर की यदि मैं बात करूंगा तो पूरा साल जो तकरीबन कन्या राशि का अच्छा नजर आ रहा है, तो उसको आप अच्छे से इवेल्युएट करेंगे। एक ग्राफ बना करके उसको चेक करने का प्रयास करेंगे कि क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने ठीक किया, और अगले साल से मुझे क्या चीजें गलत नहीं करनी। थोड़ा सा उसमें हो सकता है आप अपनी स्ट्रेटजी में या अपने प्रिंसिपल्स को थोड़ा चेंज करने का भी प्रयास करेंगे। तो दिसंबर के अंदर अपने टारगेट को आगे रख के आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके लिए अच्छा होगा। और यदि मैं स्वास्थ्य की बात करूंगा, वाणी से जुड़ा हुआ दोष कोई उत्पन्न ना हो, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थिंक बिफोर स्पीक्स। कन्या राशि का स्वामी वैसे भी बुध होता है, तो बुध जो है वाणी का ही स्वामी है, और कभी कभी ऐसे व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि जिसकी वजह से उनको आगे चल के दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। अपने शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करके रखें। सोडियम, पोटेशियम, बीच में टेस्ट जरूर करवाएं। लास्ट के 3 महीने की यदि मैं बात करूं, थोड़ा बहुत इम्बैलेंस आपको नजर आ सकता है। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, किसी को उधार नहीं देना, वरना आपका पैसा फंस सकता है। या जो निर्धारित समय था कि वापसी जो पैसे की होनी थी, हो सकता है वो अपने टाइम पे वापस ना आए और आपके काम रुकने लगे, तो किसी को उधार देने से बचें इस दौरान। फैमिली के अंदर यदि कोई आपसी मतभेद है उसको दूर करने का प्रयास करें।
और शांत रहने का प्रयास करें। आपकी वाणी की वजह से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए परिवार के अंदर। तो ये दोस्तों हमने बात की कि कन्या राशि का 2024 कैसा रह सकता है। अगले वीडियो में हम उससे अगली राशि की बात करेंगे। यदि दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।